नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ARC स्टडी 61 पर। आज हम अध्ययन करेंगे और इसको आज इसी वीडियो में इसी लेक्चर में याद कर लेंगे। जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबरों को, जैसे रीजनिंग में हमें काफ़ी सहायक होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को हम आसानी तरीके से याद करेंगे। जैसा कि हम सामान्य रूप से कुछ बेसिक जानते ही होंगे कि पहला अक्षर ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई है। एफ का नंबर क्या होगा? तो एफ को सामान्य रूप में हमने इस प्रकार से लिखा है। यदि एफ को इस प्रकार से लिख करके और नीचे मिला दें इस प्रकार से तो कैसा दिखता है? 6 के जैसा दिखता है। एफ का नंबर 6 होगा। जी को हम ऐसे बनाए हैं, यदि इसको मिटा दिया जाए तो जी कैसा दिखता है? 7 के जैसे, यानी कि जी जो है हमारा 7 नंबर पे आएगा। एच ऐसे बनाए, ऊपर से मिला दें नीचे से भी मिला दें, एच कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है क्या? एच 8 नंबर पे आता है। इसके बाद आई को हम ऐसे लिखते हैं क्या इंग्लिश में? आई इस प्रकार से लिखी जाती है और आई का नंबर क्या होगा? 9 के जैसा लिखा जाता है और आई का नंबर 9 होगा। इसके बाद जे का हम याद कर लेंगे, जे का 10 होता है। इसके बाद के को यदि देखा जाए तो ये एक लाइन खड़ी है हमारी और इसके दोनों लाइन को इधर खींच करके नीचे ऊपर खींच दिया जाए तो एकदम सीधा हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? ये 11 हो जाएगा, यानी कि के किस नंबर पर आएगा? 11वें नंबर पर आएगा। यल जो है, बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 11 के बाद हम अक्षरों को जब याद करेंगे 19 तक तो पहले एक एक बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, हमें 12 बनाना है, 12 का याद करना है, तो यहाँ पर यल हमें दिख रहा है इस प्रकार से और यल को ऐसे बना दें, 2 जैसा हुआ। इसके पहले एक बना दें, कितना हो गया? 12 हुआ। अगर हमें यम को याद करें, यम किस नंबर पे आएगा? तो यम को हम इस प्रकार से लिखें, इसको उल्टा कर दिया जाए इस प्रकार से, 3 जैसा दिख रहा है क्या? इसके पहले एक बना दिया जाए, यह किस नंबर पे आ जाएगा? 13 नंबर पे। तो आप समझ रहे होंगे भावनाओं को। इसके बाद हम यन पर आते हैं, तो यम के बाद आ जाता है हमारा यन। यम के बाद क्या आता है सर? एन आता है। एन जो होगा हमारा 14 नंबर पर आएगा। जैसा कि देखा जाए यन हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, इसको 1 बना देते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 14 के जैसा दिख रहा है क्या? अगर थोड़ा सा इसको और सीधा कर दिया जाए तो यह 14 के जैसा हो जाएगा। एन 14 नंबर पर आएगा। ओ जो होगा हमारा 15 नंबर पर आएगा। इसको थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा। इसके बाद जो हमारा पी है, पी को उल्टा कर दिया जाए तो पी ऐसा हो जाएगा। इसके पहले हमें 1 बनाना है, 10 के बाद है तो किस नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे आएगा। इसके बाद क्यू को हम ऐसे लिखे हैं, सपोज दैट अगर क्यू के इस वाले वर्टिकल जो हमारा वृत्त है इसको मिटा करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, इधर 1 बना दें तो क्यू किस नंबर पर आएगा? 17 नंबर पर। इसी प्रकार से आर को देखा जाए तो हमारा आर इस प्रकार से है, नीचे वाले को मिला दें तो ये 8 जैसा दिख रहा है क्या? लेकिन 8 नंबर पर तो हमारा ये चाहता है तो इसके पहले हम 1 बना देते हैं। आर किस नंबर पर आएगा? 18 नंबर पे आएगा। 19 पर हमारा यस आता है। यस को हम ऐसे बनाते हैं और यस को ऐसे बना दिया जाए और इसके पहले 1 लिख दिया जाए। यस किस नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। और यहाँ पर आप जानते होंगे टी फॉर 20, यानी कि 20 नंबर पर आ गए। अब 20 नंबर पर आ गए हम, तो थोड़ा सा ध्यान दें, अब पहले 2 बनाया जाएगा। टी के बाद यू आता है। टी के बाद क्या आता है? यू 21 नंबर पर आएगा। इसको याद रख लेंगे आप। या तो यू को थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको इस प्रकार से बना देंगे, किस नंबर पर आ जाएगा? इधर से 21 नंबर पे। वी, जब वी को बोलते हैं तो एक साउंड आती है वी से 22, वी किस नंबर पे? 22 नंबर पे, 22 नंबर पे। डब्लू किस नंबर पर आता है? तो डब्लू को जैसे हमने एम को घुमाए तो वैसे डब्लू को घुमा दें तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब 20 के बाहर जा रहा है तो 20 के बाहर जा रहा है तो इधर 2 बना देते हैं, किस नंबर पर आ जाएगा? 23 नंबर पे। एक्स जो होगा हमारा 24 नंबर पर आएगा। एक्स किस नंबर पे आएगा?
24 नंबर पे, Y 25 नंबर पे और Z जो होगा 26 नंबर पे। तो कोशिश करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। जैसे अगर फिर से समझना चाहते हैं आप तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब थोड़ा सा एक चीज और होता है हमारा यहाँ पर, इनके विपरीत अक्षरों को याद रखना। जैसे A का विपरीत अक्षर क्या होता है, B का विपरीत अक्षर क्या होता है, C का विपरीत अक्षर क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है। 13 अक्षरों को हम सीधा लिख लें, 1 से 13 तक, यानी कि 1 पर A आएगा, A से लेकर के M तक अक्षरों को सीधा लिख लें और इसके नीचे N से Z तक उल्टा लिख दें। 1 से 13 यानी कि A से M तक सीधा क्रम में और 14 से 26 तक उल्टे क्रम में, इसी के नीचे लिख दिया जाए तो ये जो आमने सामने वाले अक्षर होंगे, लेटर्स होंगे, एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, यानी कि A का विपरीत जो होगा Z होगा, B का विपरीत Y होगा, C का विपरीत X होगा, D का विपरीत W होगा, E का विपरीत V होगा, F का विपरीत U होगा, G का विपरीत T, H का S, I का विपरीत R, J का Q, K का P, L का O, M का N विपरीत होगा। लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय लग जाएगा समझने में। एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसको याद रखने का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक शब्द लिखते हैं लव। इस शब्द में दोनों पड़ोस वाले अक्षर आपस में विपरीत हैं। यल का विपरीत वो होता है, ओ का विपरीत यल होता है, भी का विपरीत ई होता है और ई का विपरीत भी होता है। पता नहीं कैसे लोग इसको सही मान लेते हैं, सपोज देते, सही होता भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यल का विपरीत क्या होता है, ओ, भी का विपरीत ई। लब में चारों अक्षर पड़ोस वाले एक दूसरे के विपरीत हैं। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो 4 अक्षर तो हमें ऐसे ही याद हो गए। इसके बाद आज अगर हमारे घर कोई आया, फिर वह जाने लगे, आज से AZ, ए का विपरीत Z। एक छोटा सा ध्यान देंगे, जिन दो अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 होता है वे एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। जैसे A का क्रमांक 1, Z का क्रमांक 26, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो A का क्रमांक 1, Z का क्रमांक 26, इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ गए इनके क्रमांकों को, और एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत अक्षर कहलाएंगे। उसी प्रकार से जिन दो अक्षरों को जोड़ने पर उनके क्रमांकों का योग 27 आता है वे एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, इसको विपरीत क्रम में लिख करके भी याद रख सकते हैं। आज हमारे घर पर कोई आया, फिर आने के बाद चला गया, जाने लगेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाय बाय। क्या बोलेंगे, बाय बाय। बाय बाय से BY, BY, यानी कि B और Y एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और जब वह चला जाएगा तो हम खुशी खुशी क्रैक्स खाने लगते हैं, CX, क्रैक्स बोलते हैं ना, क्रैक्स CRXX बोलते हैं, या जैसा भी हो, तो CX दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब ठंडी आ रही है, ड्यू पियेंगे हम लोग, माउंटेन ड्यू, DW, या PWD आप याद रख सकते हैं, या DLW याद रख लेंगे, DLW, यानी कि D और W एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। E और V को हमने लब से याद रखा, F का U से, F को U से याद रखेंगे। मान लीजिए फुहर, F से और U से, F और U एक दूसरे के क्या हैं, फुहर के रूप में याद रख लेंगे, फुहर, यानी कि FU एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। G का विपरीत अक्षर क्या होता है, T होता है, तो इसको याद रख लेंगे, GT रोड, GT रोड है ना, GT रोड एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसके बाद अगला अक्षर हमारा H का विपरीत होता है S, H का विपरीत S, हरभजन सिंह, H से हरभजन, S से सिंह, हरभजन सिंह, H और S दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। IR, इंडियन रेलवे, I और R एक दूसरे के विपरीत होंगे, इंडियन रेलवे। JQ, जब गाड़ी वाड़ी धंस जाती है तो उसको उठाने के लिए जैक लगाया जाता है, जैक, यानी कि JQ, J और Q एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और इस समय हमारे अमिताभ बच्चन जी कमला पसंद का खूब प्रचार कर रहे हैं, तो K से कमला, P से पसंद, कमला को पसंद है, यानी कि कमला पसंद, K से K, P से पसंद एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, कमला पसंद।
इस प्रकार से याद रख सकते हैं। लब से हमने यल ओ को याद किया, बहुत सारा लब कर लिया, हमारा मन नहीं कर रहा है, यानी कि यमयन से मन हो जाएगा, जैसे याद रखना चाहें तो। जैसे यहाँ से एज मतलब आज, कोई आया वो चला गया तो बाय बाय कहेंगे, बाय बाय के बाद हम क्रैक्स खाएंगे, इसके बाद DLW जाएंगे, कहाँ जाएंगे DLW से D और W एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर लब से याद कर लेंगे हम, LOVE से L का विपरीत O का विपरीत L, V का विपरीत E का विपरीत V। इसके बाद फूहर FU, GT रोड, हरभजन सिंह, इंडियन रेलवे, जैक, कमला पसंद। लब से हमने याद किया येलो को, अब मन नहीं कर रहा है। तो भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।